private universities? Yeah. I guess everyone is aware about the term CUET, that's Common University Entrance Test, right? So when we talk about Common University Entrance Tests, let's start with the frog. That's a frog right now. How difficult it is, how, how soon it is going to release its application process, how the cutoff will be going to, taken care by the different universities coming under CUET. So for most of the Delhi students, Delhi-based students, we have DTU, NSUT with 85% reservation on our credit. And all the other students out of Delhi, they have 15% All India quota. So these nitty-gritties will be covered during the session today. So over to Mr. Ish Gera, who will be taking care of the government universities. And I'll be talking about the private university, including all the liberal arts universities within the India. Yes, Mr. Ish, over to you. Thank you, ma'am. Thank you. My screen is visible to you. Can you see my screen? I have shared my screen. Dr. Shruti, can you see my screen? Am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Audible, okay. And my screen is visible on the, just a moment. You are screen sharing, right? So students, today we are going to discuss about CUT. सबसे पहले CUT के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा जो आपने लिया हुआ है उस ज्ञान को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं. There are more than 74 universities, central universities and deemed universities in India. They are taking care of CUT scores for their undergraduate and postgraduate admissions. जिसमें से सबसे मेजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम दिल्ली. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज हैं वो भी सारे सीयूटी के अंडर आएंगे. अब सिलेबस क्या है सीयूटी का, ये सब बच्चे जानते हैं. सीयूटी का जो सब्जेक्ट्स है वो एंट्रेंस एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं, पार्ट ए. दूसरा पार्ट बी जिसे हम डोमेन सब्जेक्ट्स कहते हैं. डोमेन सब्जेक्ट्स में सबको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करूंगा. हमारा यस प्लीज. या डोमेन सब्जेक्ट्स जो पार्ट बी है उसमें स्टूडेंट्स को जो 12th का सिलेबस है वो भी करना है और उसमें डिलीटेड सिलेबस जो है वो भी करना है. तो डिलीटेड सिलेबस कौन सा होगा, उसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है CUT.समर्थ, उस वेबसाइट पे आपको फोकस करना है. मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ सब स्टूडेंट्स को. दिस इज द सिलेबस. यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट लिंक कि CUT.समर्थ.ac में आपको CUT के डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस मिल जाएगा. लेकिन जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, जिसे हम जनरल टेस्ट कहते हैं. कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि जो जनरल टेस्ट होता है वो जनरल नॉलेज होता है, जबकि ऐसा नहीं है. जनरल टेस्ट में आपका जो स्कोर होगा, जो सब्जेक्ट्स होंगे, वो सब्जेक्ट्स जनरल टेस्ट में वो एक तो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होगा लॉजिकल रीजनिंग और एक होगा करंट अफेयर्स जिसे हम जीके कहते हैं. तो सीयूटी के जो स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो 3 सेक्शन है. सेक्शन ए जिसमें लैंग्वेजेस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं. सेक्शन बी जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है जो क्लास 12th में पढ़े हैं आपने. और सेक्शन सी जनरल टेस्ट है जिसमें जनरल टेस्ट का मतलब 3 सब्जेक्ट्स है, जनरल नॉलेज नहीं है. तो ये सीयूटी क्लियरिटी आपको ऑलमोस्ट हो चुकी होगी सब स्टूडेंट को. नाउ अभी हम सेक्शन बी के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बता देते हैं. कई बच्चे मुझसे फोन करके पूछते हैं, व्हाट्सएप पूछते हैं कि सर मेरे पास फिजिकल एजुकेशन है, मेरे पास पेंटिंग है, मेरे पास फाइन आर्ट्स है, मेरे पास वोकेशनल सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या वो मैं डोमेन सब्जेक्ट्स में ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? यस, आप डोमेन सब्जेक्ट्स में फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, कमर्शियल आर्ट भी ले सकते हैं. डोमेन सब्जेक्ट्स आपके जो क्लास 12th में पढ़े हुए हैं वो वाले परफॉर्म होंगे, वो वाले आपको ऐड करने हैं. और मिनिमम आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं, मैक्सिमम आप 7 भी ले सकते हैं. लेकिन हमेशा ये बात याद रखना, जो 12th क्लास में आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, यानी जो आपके स्कूल ने सब्जेक्ट्स आपको अलाउ किए हैं,
आप उसी डोमेन सब्जेक्ट्स के बेस पे ही डीयू में एडमिशन ले सकते हो। अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, धीरे धीरे करके हम अदर यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि डीयू का एडमिशन क्राइटेरिया अलग है, डीटीयू का अलग है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया अलग है, लेकिन सीयूटी एक एंट्रेंस एग्जाम है। ऐसे ही बहुत सारे अदर एंट्रेंस एग्जाम भी हैं जो हम सीयूटी के अलावा दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम इसकी आगे की स्लाइड से बताएंगे। बट अभी फिलहाल हम ये बता रहे हैं, इस स्क्रीन पे अगर आप स्क्रीन देख रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से एंट्रेंस कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप कर सकते हो, और किन प्रोग्राम्स में हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है और किन प्रोग्राम्स में मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पास 11th 12th में मैथ्स नहीं है, तो क्या मैं डीयू में फॉर्म भर सकता हूं? ऑफ कोर्स भर सकता है। तो अगर आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें तो जिन पे एरोज लगे हुए हैं उन सब कोर्सेज के लिए मैथ्स इज कंपलसरी। जैसे ऑब्वियस है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है। आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीटेक होता है और वहां पे आईटी और मैथमेटिकल इनोवेशन में बीटेक होता है जिसपे एरो लगा हुआ है, और स्टैट्स ऑनर्स में, होम साइंस में, मैथमेटिकल साइंसेज में, इवन फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ साइंसेज में भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक स्क्रीन में दिखा रहा हूं विद मैथ्स कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन इसमें विदाउट जीटी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो सीयूटी एग्जाम है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट लैंग्वेज है, दूसरा पार्ट डोमेन है, डोमेन मतलब जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े, और तीसरा पार्ट है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मींस एप्टीट्यूड, जो आपने 12th में नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जैसे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिकल साइंसेज और बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स के लिए पहले होता था, 2 साल पहले जब तक सीयूटी नहीं था तब तक मैथ्स कंपलसरी होता था और अकाउंट्स भी कंपलसरी होता था। लेकिन आज की डेट में साइंस वाले स्टूडेंट के पास अगर मैथ्स है लेकिन उसके पास अगर अकाउंट्स नहीं है, तब भी वो बीकॉम ऑनर्स में आ सकता है, वो फाइनेंस के कोर्सेज में आ सकता है। स्टूडेंट्स, आपकी चैट्स दिख रही है मुझे, तो चैट्स के आंसर्स, डॉक्टर श्रुति आर यू देयर? आई थिंक डॉक्टर श्रुति अभी लाइन पे नहीं है, बट अभी जैसे ही वो लाइन पे आएंगी वो आपकी चैट्स के रिप्लाई कर देंगी। नहीं तो मैं चैट्स के आंसर्स आपके आफ्टर दिस वेबिनार लूंगा। और हमने वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहां पे हमने वेबिनार का लिंक शेयर किया था। हम क्वेरीज आपको बाद में 1-on-1 बेसिस पे भी ले लेंगे, अनम्यूट करवा के। So I'm राइट? Sir, I'm answering. answering their queries. या प्लीज। Should I? Sir, I'm answering their queries. गरिमा, आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, प्लीज आंसर द चैट Chat. क्वेश्चंस। और जो जो चैट Yes. के आंसर्स लंबे होंगे आप उनको क्वेश्चंस को नोट कर लो। जब ये वेबिनार ओवर हो जाएगा तो हम पेरेंट्स से और स्टूडेंट से 1-on-1 बेसिस पे चैट के आंसर्स दे देंगे उनको। अभी आप Okay, sir. कुछ आंसर जो रेलेवेंट होंगे उसको आप मुझे अनम्यूट करवा के आप खुद बोल सकते हो और मैं इमीडिएटली उनके आंसर्स दे दूंगा। राइट? Okay, जो sir. रेलेवेंट Fine. होंगे Right. सबके लिए। राइट? Right, थैंक sir. यू मैम, थैंक यू। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ऐसे कौन से प्रोग्राम्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें जनरल टेस्ट की ही रिक्वायरमेंट होगी और मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट होगी? अभी आपने सुना होगा आजकल स्किल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए कुछ कॉलेजेस में, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर वोकेशनल प्रोग्राम, जो भी वैसे तो वोकेशनल प्रोग्राम 7-8 है, लेकिन अगर जहां पे आईटी, कंप्यूटर्स या वेब टेक्नोलॉजीज की बात आएगी तो वहां पे आपको 11th 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है और साथ में आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। सिमिलरली जो बीटेक आईटी एंड इनोवेशन है, यूजुअली बीटेक प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को जेई का एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी के बेसिस पे, आप सिर्फ डोमेन और जीटी के बेसिस पे, लेकिन डोमेन में मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, वो एग्जाम करके आप बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम है जो सबसे पॉपुलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपने सुखदेव कॉलेज का नाम सुना होगा, जहां से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होती है, बैचलर ऑफ फाइनेंस, बीबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है, बीबीई होता है गुरुगोविंद सिंह कॉलेज में। तो ये जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट के, इन सब प्रोग्राम्स के लिए भी मैथ्स कंपलसरी है और साथ में जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है। राइट? तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिए कि जनरल टेस्ट सारे प्रोग्राम्स के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है।
अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जनरल टेस्ट बेस्ड कोर्सेज इन डीयू। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें अगर आपके 12th के परसेंटेज कम है, वैसे भी 12th के परसेंटेज की वैल्यू सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन अदर पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट अभी फिलहाल किन कोर्सेज में 12th के सब्जेक्ट्स या डोमेन्स की वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना है। और सेक्शन ए तो हर सीयूटी के एग्जाम पे लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। जैसे बीए हिंदी जर्नलिज्म हो गया, बीए प्रोग्राम हो गया, बीएससी प्रोग्राम, बीएससी होम साइंस हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, इन सब के अंदर आपको जनरल टेस्ट तो देना ही देना है। बीएमएस, बीबीए, बीबीई में जनरल टेस्ट देना है, यानी इसमें 12th के डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं लिखेंगे। और जितने भी वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं विदाउट मैथ्स वाले हों, लेकिन उसमें जनरल टेस्ट लगेगा, जिसे कहते हैं बैंकिंग, हेल्थ, प्रिंट, रिटेल और आईटी, तो इन प्रोग्राम्स के अंदर जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। आप स्टूडेंट्स जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किन कोर्सेज में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है और किन कोर्सेज में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इन जो कोर्सेज है उनमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। अब आते हैं हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी पे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में ही है, वो भी एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। उसमें जो ये रेड मार्क किए हुए मैंने, जैसे बीबीए हो गया, बैचलर ऑफ वोकेशनल हो गया जिसमें मैनेजमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रिटेल हो गया, इन सब में सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। और इसमें बीबीए करने के लिए विदाउट मैथ्स के बच्चों को भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए करनी है तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए, और अगर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बीबीए करनी है, आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए करनी है, तो आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जनरल टेस्ट देने से काम चल जाएगा। और बाकी की जितनी भी कोर्सेज हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटीज में, ध्यान से देखिए, बीए इन ग्लोबल स्टडीज, बीए इन सोशल साइंसेज, बीए साइकोलॉजी, बीए सोशोलॉजी, इन सब के अंदर आपको विदाउट मैथ्स सिर्फ डोमेन के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। सिर्फ दो कोर्स नीचे दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स, इसके लिए मैथ्स कंपलसरी है। बाकी किसी भी कोर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, राइट। तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको डीयू और अंबेडकर के बारे में बताया। अभी एक चीज और मैं क्लैरिटी दूंगा कि सीयूटी के अलावा, क्योंकि हमारा वेबिनार का जो कॉन्सेप्ट था वो था बियॉन्ड सीयूटी, सीयूटी के अलावा और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, और उस एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इस आधे पौने घंटे के वेबिनार के बाद हम स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी लेंगे। एक एंट्रेंस एग्जाम है आईपी मैट। आईपी मैट सबको पता है कि जितने भी बच्चे मैनेजमेंट सीट के लिए जाना चाहते हैं, बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही एक पॉपुलर एग्जाम है। और जितने भी स्टूडेंट्स आईएम्स में जाके एमबीए का ड्रीम कर रहे हैं तो दे कैन अपीयर फॉर आईपी मैट। 5 आईएम्स हैं, आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम रांची, आईएम जम्मू, आईएम दुर्गापुर। वहां पे आप एग्जाम देके 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। अब कई बच्चों का क्लैट क्लैट होता है लॉ के लिए। जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है वो क्लैट के एग्जाम्स के बेसिस पे ही एडमिशन देती है। बट कुछ स्टूडेंट्स का क्लैट दिसंबर में मिस हो गया है, तो वो 1 साल का ड्रॉप लेके कमिंग दिसंबर 24 में क्लैट का एग्जाम देंगे, तब वो नेक्स्ट ईयर किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाएंगे। बट पॉइंट इज दिस, जिन बच्चों को इसी साल ड्रॉप नहीं करना है, इसी साल लॉ की एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, तो देर आर अदर एंट्रेंस एग्जाम लाइक एलसेट। एक एग्जाम है एलसेट, नीचे लिखा हुआ है लॉ स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप किसी भी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं और अपना साल बचा सकते हैं। डीयू ने भी इस साल 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बताएंगे। फिलहाल देर आर वेरियस प्रोग्राम्स लाइक आईपी यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं दे कैन अपीयर फॉर सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी उसके एंट्रेंस एग्जाम्स अलग अलग फॉर्म्स भर के आईपी के डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको होटल मैनेजमेंट करना है, आईएचएम पूसा, आईएचएम कोलकाता और पूसा के अंडर 27 होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स आते हैं।
NCHN जेई का वो एग्जाम लेते हैं, जिसके बेसिस पे आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। डिजाइन, जिन बच्चों का आगे डिजाइन में इंटरेस्ट है, दे कैन अपीयर फॉर डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम। NIFT NID के फॉर्म्स तो आउट हो चुके हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी डिजाइन के ऑप्शंस बचे हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लिस्ट ऑफ अदर एंट्रेंस एग्जाम है, NDA भी है, CET भी है, लिबरल आर्ट्स भी है। अभी आपको स्क्रीन पे एक एग्जाम आया है जिसका नाम है SAT। डॉक्टर श्रुति, आर यू देयर? गरिमा, कैन यू कनेक्ट विद डॉक्टर श्रुति प्लीज ओवर द Yes, sir. कॉल? यस, आ गई है डॉक्टर श्रुति। SAT, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन, और यू कैन, शुड आई ओपन माय स्क्रीन नाउ, क्लोज माय स्क्रीन नाउ? बताइए डॉक्टर श्रुति, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? She's sharing her screen. या, Yeah, hi. So I hope I'm audible. यस मैम, यस यू आर All ऑडिबल। right, okay. So, Garima, can I share my screen? You are co-host, you can share. Okay, all right. No, I can't share. It is saying disabled. I'm making you co-host again. I'm making you host, right? Okay, okay. Now you can share, ma'am. Okay. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. You need to explain about SAT and what is Yeah. yeah. Exactly. So, students, so far, Mr. Gera has covered all the common university entrance test admission criteria. So, there is one exam which is known as SAT. क्या होता है? That is Scholastic Aptitude Test. It's of 1600 marks. 800 is English. That is till class 10 what you have studied in general English. That is covered under SAT exam. And then another 800 is maths. It's all about quantitative ability. वो भी कहाँ तक? Till 10th class तक का. So it covers a 360-degree maths and English till 10th what you have studied. So it's always good to take this SAT exam during your class 11th and 12th because scores are valid for 2 years. तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने वो नहीं लिया है, इसका एग्जाम डेट है 9th March, then it will be happening in May and then it will be happening in July for your batch. और आप उस कोर्स से ये जितनी यूनिवर्सिटीज में अभी बताने वाली हूं इन सब में इफ यू कांट गो फॉर देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, आप SAT के स्कोर से एंटर कर सकते हैं. सो SAT स्कोर इज टेकन बाय मोर देन 42 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. But yes, they all are private universities. They are not government universities. Government भी धीरे धीरे इस एंट्रेंस एग्जाम को, इट्स अ स्कोलेस्टिक एग्जाम, इसको भी एक्सेप्टेंस दे रहा है. IIM रांची पिछले साल तक SAT के स्कोर को वैलिड कर रहा था. मैम सॉरी टू Going इंटरप्ट, further. एक बच्चे का क्वेश्चन है कि हाँ. मुझे अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना, तो मेरे लिए SAT इम्पोर्टेंट है? एग्जैक्टली आशना की मदर है इस टाइम पर, तो मैम मैं आपको बता देती हूँ. SAT हमारे अकॉर्डिंगली, मतलब इंडियन माइंडसेट अगर हम लें पेरेंट्स का, स्टूडेंट का या एकेडमिशियंस का, हम लोग इसको सिर्फ इंटरनेशनल के लिए एग्जाम मानते थे. यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये जो कि 13-14 इयर्स तक हम मानते थे कि अगर हमें वेस्ट में जाना है, दैट इज USA एंड कनाडा, सो लेट्स टेक SAT. But from last 12 to 13 years back, Ashoka University, Flame University, and many more like NMIMS, Narsi Munshi Institute of Management Studies, Symbiosis, Liberal Arts University, then we have Plaksha University, we have Kriya University. इन सब ने SAT को completely recognize किया है. आप इनके एडमिशन क्राइटेरिया में देखेंगे, I'll show you. Going further, I'll show you. You can take their exam, oblique you can take the SAT, or you can show American college testing. तो इन तीनों में से आप कोई भी एक एग्जाम का स्कोर दिखाकर you can fulfill the exam criteria for these private liberal arts universities. तो इसलिए SAT आप अब्रॉड के माइंडसेट से ना लें, आप उसको 11th क्लास में ले लें या 12th क्लास में ले लें. इट हैपेंस 7 times in a year.
इट इज अ डिजिटल एसएटी, तो इसको 2 hours 14 minutes का होता है ये। और जब आप इसको अपीयर करते हैं तो आउट ऑफ 1600 द बेस्ट स्कोर इज समवेयर अराउंड 1380 प्लस इंग्लिश एंड मैथ्स। तो इट्स अ जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथ्स। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूईटी के थ्रू टारगेट कर रहे हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड एसएटी आप अगर ले लेते हैं तो यू हैव बेटर ऑप्शंस टू टारगेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जस्ट शो योर सेट स्कोर एंड यू हैव दैट क्राइटेरिया फुलफिल फॉर एंट्रेंस एग्जाम। यू डोंट नीड टू अपीयर क्लेम का फीट, ओपी जिंदल का जे सैट, नारसी मुंशी का एमपैट, ये आपको देने की जरूरत नहीं है। जस्ट शो योर सैट स्कोर एंड यू कैन कंप्लीटली इरेडिकेट द ओन एंट्रेंस एग्जाम। यू जस्ट शो द सैट स्कोर। तो पहली यूनिवर्सिटी जो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात करूंगी, दैट इज the most recognized liberal arts university not only in India but South Asia, that is Ashoka University. Why it is a liberal art university? Because it gives students liberal education. एक बुफे की तरह रहता है, आप अपनी प्लेट खुद बनाते हैं, the subject which you wanted to study, that is liberal education. You can have one major, you can have one minor, you can have two majors, you can have multiple minors, and you can have co-curricular subjects also. So for example, if you can see on my screen, Ashoka University first year is a foundation year. Generally all liberal arts universities have this criteria कि आप हमारे पास आए and you study interdisciplinary. सारे subjects पढ़िए आप. You study about, how the Indian history is been there, how the psychology, the mental health of the customer, the client, and the society work, right? You study about the economic sector, you study about the polity, you study about the principles of sciences. So it's common for all. आप अपने अपने credits उसमें add करते रहते हैं, and then in the second year you choose one major, one minor. Based on that, you will have a degree which will recognize to you a kind of majors in psychology, minor in economics. Now, what you will become? You will become a behavioral economist or consumer psychologist. The degree will be known as this. तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप मल्टीपल सेक्टर्स के थ्रू मेजर्स करने जा सकते हैं. That means your master's degree. So look at the courses, how they are offering. These are the list of the majors and the minors which Ashoka University is offering. जहां जहां पर इसको मार्कआउट किया गया है स्पेसिफिकली, इन सभी कोर्सेज में मैथ्स कंपल्सरी है. If you wanted to target computer science major, math should be there as a prerequisite in class 11th and 12th. Economics majors mein, wherever triple majors are there, English, history, and mathematics, of course, maths is compulsory. And to get into physics majors, physics and maths is compulsory. So this is how they are offering program. These are some of the minors. हाँ जी. सॉरी टू डिस्टर्ब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेजर्स का मतलब ऑनर्स है. जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स करते हैं, इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, मैथ्स ऑनर्स करते हैं. लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज आपको मल्टीपल ऑनर्स की परमिशन देती है. राइट, कैरी ऑन प्लीज. Right. So आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं that how beautifully they have given minor program. One can look for becoming an entrepreneur if they take entrepreneurship as a minor. आप इसके साथ इकोनॉमिक्स मेजर्स लीजिए, आप कंप्यूटर साइंस मेजर्स लीजिए. यू कैन इनफैक्ट गो फॉर लेट्स से सपोज साइकोलॉजी मेजर्स. तो कल को अगर आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनकर यू वांटेड टू ओपन योर ओन सेंटर for counseling, so you can, because you have that entrepreneurial skill. Entrepreneurship is having your own startup. That's what they guide you through interdisciplinary approach. This is one of the courses to minor and major given by Ashoka. Going further, we have a very good university which is UPES Dehradun. That's in Dehradun. UPES Dehradun is one of the first university which initiated with digital marketing as a minor program, and then they made it as a major also. So they have School of Business, they have School of Law, they have School of Engineering, and School of Design. That means they have different colleges within one university which offer multiple programs, from media and management to digital marketing to psychology to economics majors to getting into political science, right? To have mass communication, to wanting to work for digital media or print media. That's what UPS University is giving. So it has been given here. You can take a screenshot if someone wants that. How many programs are there? They are BSc program. They have a BA LLB program, which is a very good program there, which comes under through CLAT exam. They accept the CLAT ka score. That is BA LLB 5-year integrated law program. Ma'am, they accept CLAT, they accept LSAT, and they LSAT. also take their own exam.
Ma'am, exam, can you right? explain the eligibility criteria of Ashoka University if somebody is interested, please? Okay, all right. So going back for the admission criteria for Ashoka University, the very first thing is that you have to showcase your statement of purpose. They have some essay prompt which you need to answer. Like they have sets of 2 to 3 questions, which is known as prompt. Like what all activities you have done so far, which has given you interest into the career or the course which you wanted to apply in my university, that is Ashoka University. That's the one prompt. So this year they have given a prompt that you have to write down that what kind of social cause you have taken care of being a undergrad, being a school student, and how does it help you to grow as a human being. That's a prompt they have given. So in the application process, you have to write down your basic information and then you have to take AAT. Ashoka has a mandatory Ashoka aptitude test. If you have a SAT score, you can just show there, it become a part of your profile, right? Once you go through with the first part of application, you take an interview. And after the interview, there is a decision on the financial aid. That's the scholarship criteria. So every student can apply for scholarship or financial aid here. Either it is a merit-based or it's a need-based. So that is how the criteria of Ashoka University. It's a little rigorous process. They ask you if you have read any books in your school level. So you just have to mention what all books you have read through. You have to mention what did you learn after reading those books. Are you a kind of a MU and debater? If you have, yes, Profile please. building is important, just Very, like very all important. universities. Ma'am, please put a highlight on profile building. Yes. Exactly. So if a student is planning to target universities like Ashoka or Flame University or Christ University or NMIMS, one should very much aware about it that it emphasizes purely on profile building. What kind of profile you have? How did you maintain your profile from the last 4 to 5 years? That's class 9, 10th, 11th, and 12th. How many extracurricular activities you have done? Have you ever participated in any co-curricular activities? Have you written just a blog, maybe, or have you written an article in your school magazine? Have you participated any kind of a plant drive, right? Plantation drive where you have been a integral part for the green planet, right? Any SDG goal you have targeted, Sustainable Developmental Goal by United Nations. That is how they look for your profile, like what all activities you have done so far being a school student. Being a school, whether it is a community service or whether it is an internship you have done. So the major part of liberal art university admission is based on profiling, what kind of statement of purpose you are putting up, who you are, what you have done so far, and how good you have got a letter of recommendation from your school. So that's the admission criteria for major liberal arts universities in India. Going further, if I have to show for UPS, it is exactly the same. You can enter through through CUT score. Either you can show SAT score or you can take UPS own independent entrance exam. So the fee structure is also mentioned. You people can Google it up about the fee structure on their website, right? Going further, there is one program at UPS University, which I wanted to highlight, BTech in Engineering Physics. And they give interdisciplinary approach This is to that Bennett's subject. slide. Ma'am, this is Bennett's slide. Okay, yeah. So this is Bennett, yeah. Let me just start from the first slide of Bennett. Yes, so it's Bennett University. Bennett University is in Greater Noida. And it is offering good programs on Bachelor of Technology, Bachelor of Computer Application. They have a BBA program, which is actually multi-domain. You can learn human resource, you can have international business, you can have marketing, finance. That's all clubbed together in a BBA program. Then they have BBA Liberal Arts. They also offer law program. That's a BBA LLB and BA LLB. In their BTech Computer Science Engineering, they have multiple domains, artificial intelligence to cloud computing. But one of the good program they are offering is engineering physics, where they have biophysics, they have nanotechnology. So let's suppose if a student is entering through PCB, maths can be done through a bridge course. Though they have quantum technology, they have astronomy. So many students wanted to target DTU for this, let's suppose. So they take JEE score. But for BTech at Bennett University, you can show your JEE score, you can enter through SAT score, you can enter through their Bennett own entrance exam. That's how the admission criteria is. So going further, the fee structure is also mentioned here.
In BBA, again, as I said, there are multiple domains which they are offering. And next university which we are here, targeting here is OP Jindal University. Again, it is in Sonipat, Haryana. They take JSET for their entrance criteria, but you can skip that and showcase your SAT score. मैम The एक मैं beautiful, पॉइंट ऐड करना चाहूंगा पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। yes, स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिथ था कि अभी तक की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की वैल्यू नहीं होती है। बट मैं exactly. आपको बता रहा हूँ, जिन यूनिवर्सिटीज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, आप उनकी नीरव NIRF रैंकिंग चेक करिए, आप उनकी प्लेसमेंट चेक की करिए। जैसे हमने फ्लेम्स अभी मैम बताएंगी, अभी बेनेट बताया, अभी आपको ओपी जिंदल बता रही है, अशोका बता रही है, ये सब यूनिवर्सिटीज जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये A+ ग्रेड और A ग्रेड की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जिसमें आपको एडमिशन लेने के बाद आपकी प्लेसमेंट्स एट पार विद दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स होंगी। ओवर टू यू डॉक्टर श्रुति प्लीज। And if someone want to fill these university forms, then I'm also sharing their form bitly in chat. इनको फॉर्म्स के लिंक्स भी भेज दो कि किन किन यूनिवर्सिटीज के क्या क्या फॉर्म्स की कॉस्ट है, वो सारा आप चैट में उसके लिंक्स भेज दो। राइट, डॉक्टर श्रुति, आर यू देयर? I think her उनका connection नेट broke. No, कुछ no, she's प्रॉब्लम here, आया है। but डॉक्टर श्रुति, आर यू she's देयर? sharing her screen again. I think she's sharing her screen again. She's Right, right. unmute. या her connection has been lost. Yeah, just a minute. आई थिंक डॉक्टर श्रुति का थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं कि अभी डॉक्टर श्रुति ने आपको बताया कि एसएटी एग्जाम्स एडमिशन इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अब्रॉड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एसएटी एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करती है? यहाँ पे जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस चीज को माइंड में रखिए कि अगर उनको लग रहा है डर कि जेई में अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो हम बीटेक कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जहाँ पे एसएटी स्कोर के थ्रू आप लोग बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट जिसमें शिवनाथर यूनिवर्सिटी, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी और बेनेट यूनिवर्सिटी, अमृता विश्वा यूनिवर्सिटीज आर देयर। Sir, I want to add something also. या If student don't have SAT score, they can give these universities exam also to get admission into a BTech. Can you repeat once again, please, ma'am? Your voice was cracking. Sir, yeah, sir, if student didn't have any SAT score, he hasn't prepared or he hasn't given any SAT, right? Okay. So student can also give these universities entrance exam to get into BTech. ओके, मतलब Oh. यूनिवर्सिटी के अपने पर्सनल एंट्रेंस अपना एग्जाम भी भी है, टेस्ट होता है, हाँ एंट्रेंस जी, एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, जिसके बेसिस पे दे कैन गेट एडमिशन। राइट, right, sir. विदाउट जेई, विदाउट एसएटी, दे कैन आल्सो कंडक्ट अ सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम एंड दे कैन गेट एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज। राइट, एक स्टूडेंट का मैसेज है, स्टूडेंट डोंट हैव मैथमेटिक्स इन 12th आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर सेट एग्जाम टू डू बीबीए जनरल और डिप्लोमा। इट डिपेंड्स बेटा, आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि कहाँ पे सेट एग्जाम स्कोर एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे सिर्फ जनरल टेस्ट एप्लीकेबल होता है। इसके लिए आप पर्सनली हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। गरिमा, कैन यू शेयर योर व्हाट्सएप नंबर सो दैट Sure, after sure, this sir. webinar students can connect with you tomorrow and they can have one-on-one chat with you so that they can solve their queries accordingly. आई थिंक एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा श्रुति मैम का कनेक्शन का क्या इशू है। जस्ट अ मिनट। Himanshi, you are in meeting. Please contact Shruti ma'am. एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है, दीपिका यादव है, सर काइंडली टेल द क्राइटेरिया फॉर डीयू। बेटा डीयू का क्राइटेरिया में आपने शायद वेबिनार थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैंने सीयूटी बताया था डीयू का क्राइटेरिया। स्टिल यू वांट, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ वेबिनार विद यू, और इफ यू आर हैविंग स्पेसिफिक क्वेरी यू कैन कनेक्ट विद गरिमा। हर नंबर इज गिवन इन दिस चैट 9312176726। तो
स्टूडेंट्स मैं एक बार दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। स्टूडेंट्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ कोर्सेज के लिए मैथ मैंडेटरी है, कुछ के लिए मैंडेटरी नहीं है। जहाँ मैंडेटरी है वहाँ पर चाहे आप एसएटी का स्कोर दो, चाहे आप अपना यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम दो, मैथ्स है तो चाहिए ही चाहिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा। उससे एसएटी का कोई आपके पास स्कोर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरिमा, माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर, नाउ इट्स विजिबल। डॉक्टर श्रुति का स्क्रीन इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो स्क्रीन मैं शेयर करूंगा एंड शी विल एक्सप्लेन, राइट? डॉक्टर श्रुति, आर यू देयर? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, बोलो। हेलो। अच्छा, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। Done. Ma'am, you can unmute yourself now. या Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल नाउ। Yes, हाँ ma'am. हाँ, तो अभी अनम्यूट हूँ मैं। यस मैम, कैन या यू शेयर सॉरी, आई योर थिंक स्क्रीन नाउ? स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है, पता नहीं क्या ग्लिच आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं Can- है, आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू, राइट? Yeah, so we were there on the Bennett University. You can take over to the next university, Mr. Gera. या एक पेरेंट का मैसेज था, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ पूछ रहे थे वो, तो उस Exactly, चैट where पे। it is it. या Parents can unmute themselves if they have a query. मैं एक बार उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ, राइट? हाँ, exactly. मैं दे दिया ऑप्शन, राइट नाउ। आशनाज मॉम। Sir, I मैम आप wanted अपनी to क्वेरी पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर I लीजिए want to प्लीज। know about non-engineering courses, data analysis, and sustainable development courses, and what Yes is the मैम, it scope is, in future? yeah. Can PCM students apply there? They are not having, she's not having, humanity as a stream. She's PCM students. Got So it, got it. uh, that Yeah, so thank you for asking this question. Actually, this is in demand now. If a student is having maths, they can enter into any domain, ma'am. I reiterate my word, they can enter into any domain, whether it is data analytics, whether it is just working with artificial intelligence, or whether they wanted to go for international relation, global relation, they wanted to go for psychology. All subjects domain are open for students having mathematics, and that too standard mathematics. Now, again, here, if your child wants to get into data analytics, so the program start with any BSc program, like from BSc Maths, BSc Physics, BSc Computer Science, from BSc Nanotechnology, BCA, Bachelor of Computer Application, and your child can enter into Masters with Data Analytics. That's one itinerary, one plan. Otherwise, a student can directly join a BSc Data Analytics or a BTech Computer Science with Data Analytics as one of the branch. If you wanted to apply for a liberal art university, then please check Plaksha University at Mohali. They are मैम offering मैं ना beautiful प्लाक्शा programs. यूनिवर्सिटी का आपको शेयर कर देता हूँ, आप वो एक्सप्लेन कर दो। अभी मैं Exactly. बैनेट यूनिवर्सिटी पे हूँ, बैनेट यूनिवर्सिटी पे प्रोग्राम्स आपने बता दिए,
Yes, बीटेक yes, की स्पेशलाइजेशन बता दी, राइट? exactly. ये ईपी बता रहे थे आप, ये ईपी बता चुके थे आप, हाँ राइट? जी, हाँ जी, अब बीबीए इंजीनियरिंग बता फिजिक्स दीजिए, है। बीबीए बता दीजिए जो बैलेट में सबसे बीबीए इम्पोर्टेंट। सब या सो बीबीए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। आशना's मदर को मैं एक बार दोबारा प्लाक्षा पे हाईलाइट कर दूंगी जब वो आएगी। लेकिन अगर हम बीबीए प्रोग्राम की बात करें, वहां पर बीबीए की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। इफ अ स्टूडेंट हैज टेकन बीबीए एट बेनेट यूनिवर्सिटी, then there is a program ACCA, which is actually a kind of chartered accountancy, but this is an association of chartered accountancy which is valid for UK also. So if a student wants to go for ACCA exam, that's a professional certificate course, 9 papers are exempted. I repeat, if you join BBA at Bennett University, then out of 13 papers of ACCA, 9 papers are exempted by showcasing a BBA score from Bennett University. The same criteria is there for Delhi University, whereas the student is studying BCom honors or BCom program, their 5 papers are exempted if they wanted to go for ACCA, because the मैं एक credits बार earned by this. मैं Yes. एक बार एसीसीए को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे हम हाँ जी। ट्रेडिशनली बीकॉम ऑनर्स के साथ सीए के अंदर एडमिशन लेते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स जो होता है वो इंडियन सीए होता है। वैसे ही एसीसीए जो होता है वो 130 कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल अकाउंटेंट होता है। वो एक तरह से इंटरनेशनल सीए की डिग्री है। तो एसीसीए आप डीयू से अगर बीकॉम करते हैं तो आपके 5 पेपर एग्जेम्प्ट होते हैं, और अगर बेनेट यूनिवर्सिटी से बीबीए करते हैं तो आपके 9 पेपर्स एग्जेम्प्टेड है। इन ऑल एसीसीए में 13 पेपर्स हैं, तो आपकी डबल डिग्री हो जाएगी। एक तो आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी और एक साथ में आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी। ओवर टू यू मैम प्लीज। नाउ शुड आई मूव टू अनदर स्लाइड? Yes, please. Yes. बीए मास कम्युनिकेशन एंड Mass communication, because Bennett University is from the Times channel. टाइम्स वालों का है ये, तो यहाँ का मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दे गेट प्लेस बाय द टाइम्स नाउ चैनल, टाइम्स ऑफ इंडिया में डिजिटल प्रिंट मीडिया में चले जाते हैं। सो दिस इज हाउ दे आर एंटरिंग इनटू द इंटर्नशिप एंड द प्लेसमेंट from Bennett University. So they have program on film and television also. That is Bachelor of Performing Arts, Bachelor of Arts in Film and Television. They are offering through, and the eligibility is very simple. With class 12th, they can take a entrance exam for Bennett, or they can show their SAT score. Same way they have liberal arts also, Bennett University. So we were talking about Jindal. Jindal is very, very prominent for their law program. They take LSAT score, and that is LSAT India, because LSAT is for the private universities for the law degree. So they have BA LLB, they have BB LLB, they have BA in international relations, they have psychology program. So if someone wants to go for forensic psychology, definitely they can look for Jindal University, because they have law along with psychology. That's how they are offering the program. Admission criteria, you can take JSET entrance exam, or you can showcase your SAT score along with their statement of purpose. So they have liberal arts courses. Global relation is a very beautiful program offered by Jindal University. Next slide. They have program on environment and sustainable development. As Ashna Mom was asking, you can definitely look for a BA honors or BSc honors in environment and sustainable development. Make sure that your child should have some extracurricular activities to showcase in the profiling here. That's very important. They look for. They look for an interview. They have a video interview also, Jindal entrance exam. So definitely a child can look for private universities like this. Otherwise, ma'am, your child can look for a government university which goes by the name of TIS, Tata Institute of Social Sciences, which offers sustainable developmental goal courses, which is in Ma'am, Mumbai. Ambedkar University also offers this. Ambedkar University also. That's in Delhi. Ambedkar What University, about Delhi. this Tata? Where is it, ma'am? It's in Tata- Mumbai, ma'am. Tirjapur Center, it's in Mumbai. It's near to Okay. Mumbai. So TIS has a TIS. They have this thing entrance exam which goes by the name of TIS BAT. That's a Bachelor Aptitude Now they Test. are taking CUT. Now they are under CUT. And Ambedkar University, does it take CUT? Yes, ma'am. It is entirely purely through CUT. Acha. So they have a program which is BA in global relations, social sciences and global relation, where a student can target economics honors, public policy relations, international relation, and social sciences, BA HSS.
BA in Humanities and Social Sciences. That is offered by Ambedkar University. And for AUD, I just wanted to highlight one more thing, which Mr. Gera has already covered. It is through CUET. It is 85% seats are reserved for Delhi students because it's a Delhi State University. And there is a criteria for one single girl child. If Acha. a girl child is a single child of the parent, so there is a seat reservation for single girl child here at Ambedkar University. So, ma'am, in this, no need to have the humanity streams No, subjects. no. It's a neutral degree, ma'am. Anyone with Thank you. PCM, PCB, commerce with maths, commerce without maths, or humanities can apply. It's a neutral degree. One last And question. ma'am, One last question, ma'am. Yes, ma'am. Further, are they having maths as a subject? Because she is mainly inclining to leave maths in her life. You know, she's having phobia. Just So, appearing. ma'am, yeah. So let's not take economics as majors. If the child is not liking maths or having a love-hate relationship with maths, then in that case, except economics major, a child can enter into any course. She has In eco Ambedkar and maths. University, ma'am, it will only take journal test. No domain subject will No be domain. for sustainable development. Okay. I'll talk to Ma'am, you regarding this, ma'am, detail me on over the phone. Thank you, ma'am. Yes, definitely. You can just, Garima ma'am, have you shared your number? Yes, I have her number. Fine. Someone else Shruti is ma'am, asking. Yes, please. This is Umang, my child. He is appearing for 12th boards now, and he has a disability certificate in Right. writing and mathematics. So that Now, is learning disability in dyslexia. Correct. So SLD. So that Yeah, it's not SLD. dyslexia, but yeah, SLD. is SLD, I got it, So- sir. That's it. Yeah. So ma'am, a couple of questions. One is, Uh-huh. We lost your voice, sir, here. Am I the only one who can't hear? No, we can. I can even. He's. I think. Ma'am, he's not audible. I think his Okay, connection okay. is. मैम तब तक limited. आप कैरी ऑन करो जब वो कनेक्ट होंगे फिर हम उनको ले लेंगे Definitely. So someone is asking, students who do not have maths in 12th are also required to apply for SAT exam for BBA general or a diploma. See, SAT is a very simple exam. So whosoever is asking Samsung SMA12, it's an exam which is based on 360-degree approach to English and maths till class 10th. I'm again reiterating, it's not a subject specific for 11th and 12th wala maths or English. It's a I'm general sorry, English, ma'am. general maths. There was a please. network issue. No So problem. I was Yeah. asking, since he has a SLD certificate, where will he get a reservations? Will it be just Delhi University or Ambedkar as well? So, yes, a very perfect question, sir. A student who has a disability certificate given by a government hospital, they come under 5% horizontal criteria. Let me tell you again, what is this horizontal criteria for PWD, person with disability? So any disability that's visually impaired, hearing impaired, SLDs, or specific dyslexia, dyscalculia, or intellectual disability, there is no particular 1%, 2% reservation. It's a 5% horizontal reservation. So every government Okay. university, your child can apply with that PWD reservation. You just have to mark it out in all entrance exam. Your Ma'am. child will get an extra time also. मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू हाँ अभी ना जी। एक बार पहले हम सारे ना कॉलेजेस डिस्कस कर ले फिर उसके बाद पर्सनलाइज Fine. क्वेरी डिस्कस कर लेंगे Fine. सॉरी टू इंटरप्ट यू ठीक है क्योंकि बाकी Right. पेरेंट्स के भी आगे स्केड्यूल है राइट तो Absolutely, चैट पे आ रहे हैं कि absolutely. पहले आप कॉलेजेस डिस्कस कर लो तो So जिंदल का after आप बता Jindal, दीजिए मैम Jindal Please. is done. Jindal has all program under liberal arts. They have law courses. They have international relations. They have architecture with design also. Go further with the next university. I think that is either Christ or Plaksha maybe. या मैम इस पे डिप्लोमा भी कवर किया है क्या Jindal- आपने या सिर्फ डिग्री कवर कर रहे हैं आप? Come again. अभी सिर्फ Are you डिग्री कवर covering- कर रहे हैं डिप्लोमा नहीं कवर कर रहे आज अच्छा ठीक है सर या ठीक है प्लीज सर मैम कैरी ऑन विद फ्लेम यूनिवर्सिटी Just mentioning it here, if someone is asking for diploma, there is a university, Delhi Skill and Entrepreneurship University, which is a government university at Delhi. Fine. So they have all the diploma program through CET, Common Entrance Test. That's the only one thing for diplomas here.
Going further, Flame University, which is the pioneer in liberal arts education. They are the first liberal art university of India. That's in Pune. They offer interdisciplinary subject option. A student can have communication, that's visual communication, along with digital marketing, along with entrepreneurship, and they come out with a degree which is known as communication management, right? The आप admission ध्यान से criteria, देखिए, इसमें yeah, 300 से ज्यादा आपके पास कॉम्बिनेशन है, 20 मेजर्स। exactly. Yeah, so they have many, many programs which you can make mix and match. Lots of permutation combination happens here. First year, remember, it's a foundation year. A student can go undeclared. Again, I'm repeating, if a student is still in confusion, kya lena hai major mein, kya minor mein, just mention your likeliness. Let's suppose if someone wants to go for economics or maybe data sciences or psychology, just give one option, but that's not mandatory ki wohi karna hoga. First year is a foundation year. You can still swap, change, or maybe go to any other beyond that course. Maybe a student can come out with a performing arts. He might Similar or to she US might be based university, similar to US based similar university. to international university, how their admission process happens. So go to the next slide, sir. Yeah, selection criteria. See, it is very clearly mentioned. Either you take Flame entrance aptitude test, or you can showcase your SAT score, or you can showcase American college testing. So they accept 3 standardized tests. If you have SAT score, it's always good to show your SAT score because it becomes a profile. कि बच्चे ने normal curriculum से हटकर SAT का एग्जाम दिया हुआ है. That becomes a profile also. So you have to showcase some essay prompt, write down the essay prompt answers, and you have to submit. There is a one-way video interview. You have to present yourself, submit your video that has been taken as admission criteria. Past academic record is 4 years. They look for your 9th, 10th, 11th, 12th. अब आप कहोगे 12th का स्कोर तो नहीं आता है, तो very carefully mention your predictive score, which either your school teachers can give you based on your 12th first pre-board exam or half yearly exam. So 12th का final score बाद में match किया जाता है. If the predictive score is not matching with the final score which is coming, then the conditional offer letter become null and void. But you will get a conditional offer letter for now based on the predictive score and the rest of the formalities which you will do. Then your extracurricular activities and the statement of purpose. Next slide, Mr. Gera. So that's a basic general test which has all the 4 important verticals: verbal ability, reasoning, that's logical reasoning, quantitative, and general knowledge test. Now here comes the Kriya University, which is just near to Sri City. It's near to Chennai, Hyderabad Chennai road par hai ye. It's a very new age liberal art university which has multi-domain curriculum offering, and their psychology and biomedical sciences is very, very famous. They're very famous for their biological sciences program. And of course, admission is again on the basis of same 4-5 parameters. Extracurricular, your past academic record, that's the transcript you have to show for 4 years, and then interview, essays, and they have group discussions also on one topic which they will ask for. They have program on literature and arts, that's a humanities and social sciences. Go to the next slide. Again, same interdisciplinary. Yeah, next slide. Plaksha. As I was discussing, Plaksha University offer BTech in these 4 majors, right? As we are discussing now, so there is a big program happening today at Delhi also given by Plaksha University. So they are orienting the students today about how they are accepting the students from all domain. They don't want you to be purely through PCM to enter into this university. They want the humanities students to also be a part of BTech, commerce student also to be a part of BTech, but only one thing is required, that's maths. मतलब इन नटशेल एक साइंस स्टूडेंट सिर्फ बीटेक नहीं कर सकता, ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट और कॉमर्स वाला स्टूडेंट जिसके पास मैथ्स है वो भी बीटेक कर सकता है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम बताया था बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड इनोवेशन, वैसे ही प्लक्शा यूनिवर्सिटी भी नॉन साइंस स्टूडेंट को बीटेक ऑफर कर रहे हैं, बट दे शुड हैव मैथ्स इन क्लास 11th and 12th. Am I right, ma'am? Yes, yes. Thank you. And if someone is not having, in fact, let's say commerce student wanted to work for mechatronics or robotics, or they wanted to have learning or drone making, तो physics चाहिए, अब आप कहेंगे physics नहीं है, so they are giving physics as a bridge course. They don't want a student to come with physics. They will teach you physics through a bridge course, but they want the student to come with maths. At least they should have
quantitative abilities to get into technology. For technology, algorithm, artificial intelligence, and machine learning, maths is mandatory. मतलब Right? कई So- पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि काश मैं इसको 11th 12th में साइंस दिलवा देता, बट इसके हाँ। स्कूल वालों ने स्कूल चेंज नहीं किया मैंने और साइंस नहीं मिली, अब मैं इसको रोबोटिक्स में डालना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालना चाहता हूँ। तो प्लक्सा यूनिवर्सिटी आपको ये फ्रीडम देती है कि आप फाउंडेशन कोर्स कर लो, ब्रिज कोर्स कर लो और आप अपने बच्चे को आगे उस लाइन में डाल दो। एम आई राइट मैम? Exactly. Thank you. Exactly. नेक्स्ट। Next slide. Right. So let's look at this biological sciences. So biology with computer science, you enter into the domain of bioinformatics. You're dealing with data interpretation and how biological and medical issues have come up. Like virology is working very well after COVID pandemic. You can work for epidemiology. For that, they are making you strong enough from the bachelor degree by giving a bachelor degree in BTech, biological system engineering. You can work for bionics, making artificial limbs. So that's what this new age technology program are offered by Plaksha University. Again, BTech in data science and economics. Any student with commerce, humanities, and sciences can apply for this. Only prerequisite maths. That's all. So that's the admission criteria. They take SAT score, they take ACT score, they take JEE score. They don't have their own entrance exam so far. Ma'am, one student is asking any bridge course for maths? Yeah. So where? For if you wanted to apply for BTech in biotechnology, let's suppose. So most prominent university, VIT Vellore, SRM, Shulini University, Amity, they offer you a bridge program in maths and you can enter into BTech biotechnology. That's what maths is offered as a bridge course. But if you are entering into a degree for technology, you should have maths in class 11th and 12th. That's a requirement. And one more thing, it's not mandatorily the applied standard maths. You can enter through applied maths also. They're not looking for a hardcore standard maths with trigonometry. You can apply through applied maths also. So there is one standard maths and applied maths. That's a basic maths till 10th. And now it's eligibility criteria that maths should be there. Whichever maths you have, you can apply. So now we have SP Jain Global University, which is very, very prominent for their management program. They have BBA, they have a bachelor degree in data sciences, they have Bachelor of Business Communication. That's 4 campuses they offer: Dubai campus, Mumbai campus, that's Australia campus, and Singapore. So they have a global BBA also, where global BBA and MBA, where a student study in all the 4 different countries. So admission criteria is they are taking their own entrance exam also. Yes, ma'am. And you can showcase. Yeah. Next university. Christ University. So Christ University have 4 campuses at Bangalore. One is Central Campus, Bannerghatta Campus, Yashwantpur Campus, and Kengeri Campus. All the 4 campuses are offering almost 8 different specialization of BBA. Right? So if a student is targeting Bachelor of Business Administration from tourism and travel industry to fintech, finance plus technology, right? Or to international business, they are offering. They are very, very good for their commerce courses. One, they are offering psychology program, BSc psychology. If someone intend to go to, let's suppose, USA for their master's program, they should definitely look for Christ University because they are offering BSc in psychology along with communication, along with English as a minor. So they have liberal arts curriculum, Christ University. One campus is there in Delhi NCR, that's a Ghaziabad campus. And the third campus, if we go out of Bangalore, that is in Pune Lavasa campus. So 4 campus entirely in Bangalore ho gaye, 1 in Ghaziabad, 1 in Pune Lavasa. In totality, Christ has 6 campuses. They offer law course, they offer BTech, they have BCom. BCom professional, they make the student prepare for ACCA plus chartered accountancy. That's how their BCom professional goes. So you can get the credit, as we discussed about Bennett University and SRCC or Delhi University. आपके credits add हो जाते हैं और आपके subject exempt हो जाते हैं for ACCA. That's how Christ University is offering their program. Christ का एक advantage ये भी है, you have to take their own entrance exam, Christ University entrance test. So again, it becomes CU-ET, Christ University entrance test. They have a micro presentation. You have to speak on a topic for 90-second impromptu. उसकी preparation हम लोग करवाते हैं. If someone is keen to apply for Christ University, they have 3 entrance
साइकिल. अगर आपका फर्स्ट क्लियर नहीं होता है, यू कैन रीटेस्ट योरसेल्फ. सेकंड नहीं होता है, you can third time also apply for Christ University. So they have a liberal admission criteria. They have a very small interview format which goes somewhere around 4 to 5 minutes on the topic you are interested in, and you can just have a video interview or in their on-campus interview. Next university, Mr. Gera. Just a minute, just a minute. Haha. Yeah, can you see Master Union? No, No, sir. Just a minute. it's still the Christ University. Right, now I have changed the slide. Yeah. So this is again one of a new, I would say, institute. It's not neither a university, neither a college. It's a institute which is go by the name of Master Union of Business, opened by a very young entrepreneur, Mr. Mittal. Mr. Pratham Mittal has opened it. He has integrated his course along with दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. तो आपको डिग्री मिलेगा SOL का, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली BMS. यूनिवर्सिटी से. BMS का भी, BCom का भी. अगर किसी स्टूडेंट के पास मैथ्स है तो डिग्री होगा BMS. अगर किसी स्टूडेंट के पास मैथ्स नहीं है, they can still apply for this institute. You will get a degree of BCom honors or BCom program from SOL DU. Now what they are offering, why they are so good in their industry now, they are offering a complete setup of entrepreneurship. They make you an entrepreneur from the very starting. They offer you technology, they offer you management, they offer you fintech, finance plus technology. So they have multiple sectors under commerce, management, and technology. They make you learn UX and UI, user experience and user interface design, along with digital marketing, right? So from the very first year, you have faculty like Ashleen Grover. You have Mr. Aman Gupta coming from Boat, all those Shark Tanks. They come and they guide the students here. So it's based at DLF Cyber Park at Gurugram, and the admission cycle 1 is closed. Second, rolling applications are going on. For the 12th किसी भी board of स्टूडेंट को students. किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी प्रोग्राम के लिए विजिट करना है, वहां के काउंसलर से आउटरीच करना है, तो आप गरिमा से कनेक्ट कर सकते हैं. गरिमा, you can share their number so that students can Sure, visit sir. new age universities because in Yeah. future अभी ये लेटेस्ट जो 21st सेंचुरी के करियर्स हैं, जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यंग एंटरप्रेन्योर्स ने लॉन्च की है, जिससे स्टूडेंट्स को एक न्यू इंसाइट मिलेगा. along with the education you will be able to learn the skills. Yes, Exactly. over to you, Dr. Shruti. Exactly. So they all are based on national education policy. So you will be getting a degree, but the institute itself is not offering. They have club up with Delhi University, SOL. So that's how they are offering. But the degree institute will be giving you as such, coming from them, is associated by American universities also. So they have global exchange program. Master Union is offering global exchange program after second year. So they have 4-year degree program. That's how national education policy has made. 3-year, a student can get honors degree and they can take an exit. After completing your 4 years, you get honors with research. That becomes a pure 4 years professional degree now. So I think Master Union is the last college we are showing. Yes, Any yes, other? private universities are over. Now I'll give Right. 10 minutes presentation on other government universities. Now my chance is there, right? Now I am Right, going to right. speak. Yeah. Right. Yes, please. Students, now I am going to share you another slide. Give me 1 minute, please. Student, दिल्ली में सबको पता है कि देयर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. बट अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं DTU के बारे में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज. पहले ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था किसी जमाने में. नाउ Sir, इट हैज it's- कन्वर्टेड इनटू, राइट? Sir, you haven't opened that slide. It's Master Union only. Just a minute. Now is it visible? It is visible now. So yes, now it is. Yes, चलिए, yes, ठीक it है. is visible. चलिए, ठीक है. थैंक यू. DTU में आपको BBA,
वहां का काफी अच्छा है। 12th में मिनिमम 50% मार्क्स, और एंट्रेंस जो होगा अलग से नहीं होगा, सीयूटी के बेस पे होगा। देयर आर ओनली 180 सीट्स। सिमिलरली वहां पे इको ऑनर्स भी है जिसके लिए मैथ्स कंपलसरी है, और अगेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी एग्जाम। और एक और कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ डिजाइन। ये लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जो बच्चे डिजाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए सीयूटी एग्जाम नहीं है, उसके लिए यूसीड है। यूसीड स्कोर, यूसीड का एग्जाम ऑलमोस्ट हो चुका है। बट इसके बारे में और डिटेल्स जब हम डिजाइन का वेबिनार करेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डिजाइन। और जिसकी भी स्टूडेंट की पर्सनल क्वेरीज हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वो गरिमा से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखे गरिमा ने अपना, वो आपको गाइड कर देंगी, राइट। एक और एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं हम, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए, कश्मीरी गेट में इसका कैंपस है, आईजीटीटीयू किसे कहते हैं। इसमें भी बीबीए का एडमिशन होता है थ्रू सीयूटी। और उसके बाद आते हैं नेताजी सुभाष, एनएसआईटी। वैसे आप सब लोगों ने सुना होगा, एनएसआईटी जो है वो जेई के लिए, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए फेमस है। बट एनएसआईटी भी अब सीयूटी के थ्रू बीबीए चला रहा है 4 इयर्स का। सारे के सारे जो डिग्री प्रोग्राम्स है अब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 4 इयर्स के हो गए हैं। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करना है तो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करके उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा। क्योंकि एक पेरेंट्स ने पूछा था कि सर डिप्लोमा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो डिप्लोमा तो हर डिग्री कोर्स के सेकेंड ईयर के बाद अगर आप एग्जिट ले लेते हैं तो मिल जाएगा। थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर में डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगा। तो ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसलिए अब जो मास्टर्स होगी वो 1 साल की होगी, राइट। तो अब आते हैं हम डिजाइन कोर्सेज पे। डिजाइन कोर्सेज भी एनएसआईटी ऑफर कर रही है, प्रोडक्ट डिजाइन में और फैशन टेक्नोलॉजी में। इसके लिए भी सीयूटी एग्जाम नहीं होगा, यूसीड का एग्जाम होगा, और यूसीड के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। आपको एक चीज और बता दूं कि यूसीड के बेसिस पे हम आईआईटीज में भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं, और डिजाइन के लिए हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति अभी है। अगर किसी बच्चे को उसके बारे में और डिटेल चाहिए हो तो वो उनसे पर्सनल सेक्शन भी करवा सकते हैं। एक और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीबीए प्लस एमबीए। अगर यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एनएसयूटी, आईजीटीटीयू और डीटीयू एक बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, जहां पे उन बच्चों को डायरेक्टली 5 इयर्स का बीबीए प्लस एमबीए में एडमिशन मिलता है। इसका जो स्कोर होगा वो 50%, जो आपका बिजनेस ब्लास्टर कंपटीशन में रैंक होगा उसका 50% स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, और जिसका रैंक अच्छा है उसका 50% स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, और बाकी का 50% पर्सनल इंटरव्यू के होगा। और ये जो बिजनेस ब्लास्टर कंपटीशन होता है ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, राइट। तो इसके बाद आते हैं हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी सारे के सारे एग्जाम्स थ्रू सीयूटी होंगे एडमिशन, चाहे वो सोशोलॉजी ऑनर्स करे, चाहे वो हिस्ट्री ऑनर्स करे, चाहे वो साइकोलॉजी करे। सर एक चीज मैं ऐड हाँ करूंगी प्लीज कि प्लीज इससे प्लीज। पहले वाली जो स्लाइड है उसमें वो सारे प्रोग्राम्स हैं। लाइक अगर हमने देखे हैं कितने जितने भी यूनिवर्सिटीज में जिसमें जर्नल टेस्ट, उसमें सेक्शन ए इंग्लिश मैंडेटरी होता है। सेक्शन ए इंग्लिश इज मैंडेटरी अगर आप सीयूटी का स्कोर दे रहे हो, पर अंबेडकर इज टेकिंग ओनली जर्नल टेस्ट स्कोर, नॉट इंग्लिश, फॉर कोर्सेज मेंशन्ड अबव। यू मीन टू से इससे कि ऊपर वाली स्लाइड डीयू में से में सेक्शन ए इंग्लिश और सेक्शन सी जनरल टेस्ट कंपलसरी है, लेकिन अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल, इंग्लिश इज नॉट कंपलसरी, जनरल टेस्ट इज, दे आर टेकिंग ओनली जनरल टेस्ट स्कोर। ये तो सर इससे जिन ऊपर वाली स्टूडेंट को स्लाइड लगता है पे हिंदी अगर आप मीडियम वाले देखेंगे, स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश या हिंदी में लैंग्वेज में कमांड नहीं है, दे कैन स्कोर गुड इन जनरल टेस्ट एंड टेक एडमिशन इन अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सर राइट। इससे ऊपर वाली स्लाइड में वो कोर्सेज मेंशन है। अगर बच्चे डीटीयू का भी एग्जाम देते हैं या फिर एनएसयूटीयू का भी देते हैं या इंदिरा गांधी टेक्निकल वुमेन का भी देते हैं, तो दे टेक सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, बट ओनली अंबेडकर यूनिवर्सिटी इज टेकिंग these 6 programs on the basis of journal test only. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। जब भी एक पेरेंट से पूछा था कि सर डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, तो डीएसईयू, पहले ये आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, और जितने पॉलिटेक्निक होते थे अरविंद केजरीवाल जी ने उसको कन्वर्ट कर दिया अब एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे अब डिप्लोमा भी होती है और यहाँ पे आपकी डिग्री भी होती है। डीएसईयू में नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन में ये जितने भी पॉलिटेक्निक्स थे अब ये सारे डीएसईयू के कैंपसेस बन चुके हैं। और यहाँ पे आपको बीबीए, रिटेल मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बैंकिंग
सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, रिटेल, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, ई कॉमर्स, डिजिटल मीडिया, एस्थेटिक्स, काफी सारी बीबीए की स्पेशलाइजेशन है। और इसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो जो है जनरल टेस्ट भी है कहीं पे जो सीयूटी का है, और कई जगह 12th की परसेंटेज भी है। मैम थोड़ा सा डीएसयू के बारे में आप थोड़ा सा गरिमा मैम बताएंगे जरा बच्चों को। सर हाँ, मैं डीएसयू का एक और चीज क्लियर करती हूँ कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस इज योर 12th रिजल्ट. इफ सीट्स विल बी वैकेंट देन दे विल कंसीडर योर मतलब CUT स्कोर. डीएसयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपके 12th के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देगी, और अगर सीट्स वैकेंट हुई तब वो सीयूटी के स्कोर के थ्रू भरेगी अपनी सीट्स, राइट। सिमिलरली राइट सर. ये सब चीजें जो है आईपी यूनिवर्सिटी में भी है। आईपी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जैसे बीसीए है, अब बीसीए में उनका, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूं कि जिन बच्चों के पास 11th-12th में मैथ्स है वो तो बीसीए भर सकते हैं, या जिन बच्चों के पास 11th-12th में कंप्यूटर्स है वो भी बीसीए भर सकते हैं। बट अगर वो सीईटी के थ्रू, आईपी यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको पहले आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और अगर सीट्स वैकेंट हुई तब वो सीयूटी के एग्जाम्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे। लेकिन अगर आप सीईटी के एग्जाम के बेसिस पे जाते हैं तो आपका विदाउट मैथ्स भी चल जाएगा, आप सिर्फ कंप्यूटर का पेपर दे दो तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर सीयूटी एग्जाम के बेसिस पे जाते हैं तो आपको डोमेन में मैथ्स लेना कंपलसरी है। तो ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा, जो बच्चे बीसीए करना चाह रहे हैं वो विदाउट मैथ्स वाले हैं तो वो कोशिश करें कि वो सीईटी को ही क्रैक कर ले, सीयूटी के थ्रू उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, बीबीए। आईपी यूनिवर्सिटी बीबीए में 3 स्पेशलाइजेशन देती है, बीबीए जनरल, बीबीए बैंकिंग इंश्योरेंस एंड बीबीए कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। इसके लिए आईपी यूनिवर्सिटी का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। ऑल्दो सीयूटी की प्रिपरेशन और सीईटी की प्रिपरेशन और किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन मोर और लेस सेम ही होती है, क्योंकि उसमें मैथ्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, करंट अफेयर्स आता है। तो टीचवेल इंस्टीट्यूट में हम इन सबके क्रैश कोर्सेज रन कर रहे हैं, वीकेंड प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, ऑफलाइन भी रन कर रहे हैं, ऑनलाइन भी रन कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में जानना है, फर्दर काउंसलिंग लेनी है, अगर उसको फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट चाहिए, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं किस किस यूनिवर्सिटी में किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हूं, तो वो हमसे आके पर्सनलाइज सेशन ले सकता है। गरिमा का नंबर आपको स्क्रीन पे चैट में डाल देंगी, मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा, और उस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे, डॉक्टर श्रुति से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, गरिमा मैम से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और सारे फॉर्म्स की पूरा रोड मैप बिल्डिंग हम स्टूडेंट्स को सारे के सारे फॉर्म फिलिंग से लेकर पोस्ट काउंसलिंग तक। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हो, उसकी प्रिपरेशन मान लो सपोज आप खुद पढ़ लेते हो, फॉर्म्स खुद दे देते हो, खुद भर लेते हो, और एंट्रेंस एग्जाम भी दे देते हो, लेकिन उसके बाद आपकी हर यूनिवर्सिटी के राउंड्स होते हैं, डीयू के राउंड्स अलग होते हैं, आईपी के राउंड्स अलग होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसमें चॉइस फिलिंग होती है, उसमें कौन से कॉलेज में हमारा चांस आ सकता है, किस स्कोर पे क्या होगा, उसे हम कहते हैं पोस्ट काउंसलिंग। पोस्ट काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो, चाहे आप कोचिंग कहीं से भी लो, सेल्फ स्टडी करो या हमसे कोचिंग लो, लेकिन आपको फॉर्म फिलिंग, एडमिशन गाइडेंस, पोस्ट एडमिशन गाइडेंस, नॉट ओनली सीयूटी, जेई के लिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके भी राउंड्स होते हैं, जैक और जोसा के, और नीट के लिए जो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं जिनको नीट की आगे चॉइस फिलिंग करनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस, सारे के सारे A to Z हमारे पास एडमिशन काउंसलर्स की पूरी टीम है जो आपको हर सपोर्ट, हर लेवल पे सपोर्ट करेगी। आशना मॉम हैज रेज्ड हैंड्स, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। Sir, I have heard नाउ वी that आर this, टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स। या sir, this year I have heard कि the non-bio students can also apply for NEET. Is it true? मैम नॉन बायो कैसे अप्लाई कर लेगा नीड्स No, के they लिए? are No, saying ma'am, कि- no. That policy has not been implemented yet, and it will take much of the time to start with this. In fact, AICT अभी बीटेक में चेंजेस लेकर आएगा, और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारा नीट के एग्जाम में भी लेकर आएंगे। प्रोबेबली ये मर्ज हो जाएंगे CUET में, यस, but still biology is the only component and the major component required to get into medical sciences, where you study human body. So bio के I- बिना आप मेडिकल साइंसेस में नहीं जा पाएंगे।
I heard ki they are saying ki you can give with the non-bio students can also give, and Huh. probably after a year they need to give bio exam. That's No. the thing. Okay. No, no, no. It has not been implemented, ma'am. They are still in discussion. So let's just stick to the same policy. PCB, physics, chemistry, biology is required for NEET exam. Any other question, you can raise your hand and unmute yourself and we can solve the queries. देखिए, अभी भी मैंने कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज को अभी डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज अगर किसी भी प्रोग्राम को हम हाईलाइट करते हैं, चाहे वो बीबीए करें तो बीबीए की हमारे पास 25 यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ की हमारे पास 35 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उसमें कौन सी आपकी ड्रीम होनी चाहिए, कौन सी रीच होनी चाहिए, कौन सी सेफ होनी चाहिए. ड्रीम मींस जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं, दैट शुड बी ड्रीम यूनिवर्सिटीज. और रीच यूनिवर्सिटीज जिसमें आपका एंट्रेंस या 12th की परसेंटेज या सीयूटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा. यस सर, आपका नाम नजर नहीं आ रहा. व्हाट्स योर गुड नेम सर? सैमसंग नाम नजर आ रहा है. सर उमंग हूँ मैं. उमंग जी, यस जी. प्लीज. सर वही पूछना था, डिप्लोमा के लिए भी वोकेशनल में जा सकते हैं क्या? Shruti ma'am, this is this answer. I think you can give it Sir, better. yeah. Umang ji, Mr. Kera, can you stop sharing your screen? Yeah. Yeah. So उमंग जी, ये बहुत ही एक कस्टमाइज्ड मैं कहूंगी क्वेरी रहेगी, जहां पर आपके बच्चे का इंटरेस्ट एरिया किस में है, उनका एप्टीट्यूड पैरामीटर किसके साथ मैच करता है, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट किस करियर के साथ फिट है, तो उनका ना एक एपीआई असेसमेंट करवा लीजिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट. मतलब मैम मेरे हिसाब से आप सारे पेरेंट्स और बच्चों को बता दो, जो लोग अभी तक स्टिल अपने कोर्सेज को चूज करने में भी कंफ्यूज है कि उनको कौन से कोर्स करने चाहिए, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं. एग्जैक्टली. सो ये मैं उमंग जी से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बच्चे की बताई है. सर, आपका बच्चा किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में जा सकता है. सो आई एम ऑल्सो अ प्राउड मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड एंड माई सन हैज स्टडीड बीटेक फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. That is why I'm specifically telling I deal with specially abled children pan across India, right? तो अगर हम ये बात करें कि आपके बच्चे के लिए डिप्लोमा कोर्स है, उसके साथ साथ बी वोक है. बी वोक इज अ बैचलर ऑफ वोकेशन 3-year डिग्री प्रोग्राम. After that, your child can go for any MBA, MA, MCOM और UPSC एग्जाम भी दे सकते हैं. That's what. तो क्या डिप्लोमा होना चाहिए, क्या बीवोक होना चाहिए, या प्योर हार्डकोर प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए? पहले बच्चे का सर एक असेसमेंट करवाइए. व्हाट करियर ऑप्शन इज राइटली सूटेबल. हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया है रिजर्वेशन. प्राइवेट यूनिवर्सिटी गो देयर बाय ओन नॉर्म्स. They sometimes give, they sometimes don't give. But when I talk about government university, all government universities in India have criteria 3 to 5% reserved for PWD child. You have to showcase a disability certificate given by a government hospital of your area. जी मैम, वो तो है, सर्टिफिकेट इज अवेलेबल एंड असेसमेंट प्रिलिमिनरी गरिमा जी कर चुकी हैं. वी Fine. विजिटेड द सेंटर, सो दैट वाज सॉर्टेड. Okay. My question was more towards because he is not Uh-huh. into studies at all. So Okay. उस पर्सपेक्टिव से था कि एटलीस्ट डिप्लोमा तो हाँ, बट या इट इज अ कस्टमाइज्ड क्वेश्चन, इट्स अ इंडिविजुअल क्वेश्चन, मे बी वी कैन Yes. डिस्कस सेपरेटली. सर आप Definitely, उससे फोन पे definitely. बात करना, मैं आपको इसके लिए फर्दर गाइड करूंगा. गरिमा के पास आपका नंबर होगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे और आपके बच्चे Absolutely. के लिए ऑप्शन निकाल के देंगे. राइट. जी सर, थैंक यू. Right, Yeah. sir. So you were mentioning that if the child is not, selected this any stream, like any particular thing in future. So Course. what Yeah. is, any particular course? So in that case, what your criteria is and how you help us? So the first process, ma'am, it will always be to how to diagnose, how to identify which course is suitable for a specific student, right? मैं बहुत ही कॉमनेस्ट ऑफ एनोलॉजी दूंगी यहाँ पर. अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास फीवर चेक कराने जा रहा है, तो यू कैन जस्ट लुक एट द टेम्परेचर, बढ़ा हुआ है, बुखार है, चलिए जाइए, इट्स क्लियरली डेंगू. नो. A student, a person who is having feverish body, he or she has to go for a blood test. That's a customized blood test. सिंपल एग्जाम्पल. उसके बाद पता चलता है प्लेटलेट काउंट कम है, तो ये डेंगी है. अदरवाइज इट कैन बी वायरल, इट कैन बी चिकनगुनिया, इट कैन बी कोविड. So that is how we analyze related to the education industry. There are 4 parameters: aptitude, interest, personality, abilities.
वो खुद का असेस करिए, बच्चे को बोलिए खुद ही असेस करें, हम लिंक शेयर कर देंगे आपके पास। वंस अ चाइल्ड गोज थ्रू विद अ सेल्फ असेसमेंट व्हिच इज नोन एज career psychometric assessment, then only let's discuss afterwards, then only we can say okay, your aptitude is very strong with logical reasoning, let's take law as one of our career, just take one career as a law, it might not be fulfilled with the other factor, it might be, तब हम उसको plan A बनाते हैं, then we go for plan B. The first step, preliminary step, is to self-analyze yourself by using career psychometric assessment. Further going, we shortlist the pathway. पता चल गया कहाँ जाना है, let's start planning the itinerary. कैसे जाना है? Is it a BA? Is it a BCom? Is it a BTech? Is it a BSc? Is it an MBBS? What professional degree your child is looking for? What are universities you can target? What all other admission criteria you can fulfill? So here comes Dream University with their admission criteria, Moderate University with their admission criteria, and the safest. ये तो मिलेंगी. So that's how we plan the journey, ma'am. The whole career transition start from career analysis till career pathway selection. मैं And आप then सब college पेरेंट्स को university. एक करियर लाइब्रेरी का लिंक भी शेयर कर दूंगा अपनी ग्रुप में, Yes. व्हाट्सएप ग्रुप में. You can shortlist few career. There are more than 500 plus careers in this career library. I will show you. I'm sharing my screen with you so that you can, have a look at the part. Just a minute. Give me 1 minute, ma'am. So there is a question which I think Garima has already answered. You don't need to have computer science, informatic practice, or information technology to get into BTech, computer science. You don't need in 11th and 12th. You just need to have maths for now. And for going JEE exam, you need to have physics, chemistry, maths. Private universities are accepting you only with maths also, like we said, Plaksha University. But apart from that, many universities are looking for maths as a prerequisite because computer science deals with algorithm, artificial intelligence, and lots many, major factor with maths and stats. So that is how maths is required. Ma'am, Any I'm other sharing query? career library with the students. Just a minute. Give me 1 minute, please. Can you check, Yes. ma'am? Yes, Career yes, it library? is shared. Yes, students It's and visible. parents, you Hanji. can check the career library. Here we can search any career like a Google. Suppose if we want to go for graphic designing, just I need to type graphic. If I want to go for economics honors, then I need to type economics. Or you can do one thing. If you don't want to search it, you can have the list of all the careers like design and arts में क्या क्या options हैं, media and communication में क्या क्या option है, science and mathematics and engineering में क्या क्या options हैं. These are the options. So I'm sharing the website link with you guys on the chat, and you can navigate those careers, and you can have your queries, and we are here to solve your queries. Sir, I have shared in chat and in the WhatsApp group also. Okay, ma'am. Thank you very much. Yes. Anything else? Any other question, please? एक्सक्यूज मी सर. Yes, please. सर मैं आन्या की मदर बोल रही हूँ. हाँ जी, सर बोलिए. एक्चुअली थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी ज्वाइन करने में. ये पता करना था कि जैसे अभी रिसेंटली, अब जैसे बच्चे तो बिजी हैं पढ़ाई में अपनी, तो हाँ कौन से जी. रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैं जो हमें फिल करने हैं या कोई मिस ना हो जाए, मैम, ये वो थोड़ा. वेबिनार हमने रखा इसलिए है कि पेरेंट्स के पास और बच्चों के पास ना सिर्फ सीयूटी के अलावा और ऑप्शंस है ही नहीं. इसीलिए उनको कौन कौन से फॉर्म्स और भरने चाहिए और कौन कौन सी लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज आ चुकी है इंडिया में भी. इवन हम अब्रॉड के लिए भी बच्चों को गाइड करते हैं. अब्रॉड में तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन अब इंडिया में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं. उसकी पूरी लिस्ट आपको गरिमा से आप कोऑर्डिनेट करें. गरिमा, आप मैम का नंबर ले लीजिए और इनको पूरा गाइडेंस दीजिए कि कैसे आप फर्दर हम सपोर्ट करेंगे. टीचवेल की टीम कैसे फॉर्म फिलिंग में, एडमिशन गाइडेंस में, एंट्रेंस प्रिपरेशन में, पोस्ट काउंसलिंग में, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में, ओवरऑल हम सब चीजों में आपका सपोर्ट करेंगे. जहां पे भी आपके पेन एरियाज हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो फॉर्म फिलिंग हमारी टीम कर देगी. एवरीथिंग इज डन अंडर वन रूफ. मैम सर मैंने अभी अभी. चैट में अपना नंबर शेयर किया है, आप मुझे हेलो भेज दीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी सारी. ओके मैम, हेलो प्लीज सर. आप. हेलो मैम. मैं पार्थ का फादर बोल रहा हूँ. हाँ जी, बोलिए. सर ये जो आपने एक बताया था, ये मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जो ACCA+ में जो था. हाँ जी. ये क्या चीज है सर? सर, ACCA इज अ कोर्स सिमिलर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट. जैसे इंडिया का सीए होता है, हाँ वैसे जी. ACCA यूके एक बॉडी है जो एक आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ग्रांट करती है
और उसमें उस बॉडी से अगर आप ACCA की पूरी सर्टिफिकेशन 13 एग्जाम्स दे देते हैं तो आप हाँ जी। इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिस इंडिया में अलाउड नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इंडिया में हाईलाइट कर रहा हूं, इंडिया में ऑडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी हुई है, नहीं तो इंडिया के सीए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो इंटरनेशनल सीए है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, वहां पे वो एप्लीकेबल है, चाहे वो PwC हो, चाहे वो EY हो, चाहे वो एसेंचर हो। जितनी भी गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलोर में इंटरनेशनल फर्म्स हैं, वहां पे ACCA एप्लीकेबल है। सीए सिर्फ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम और इंडियन ऑडिट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, और वो ACCA तो सर आप ये किसी भी डिग्री के साथ इंडिया कर से ही हो सकते हैं, जाता चाहे है? वो BCom के साथ करें, चाहे वो BBA के साथ करें। ओके, तो ये इंडिया से ही पेपर हो जाते हैं सर? इंडिया से ही पेपर है सारे सर। इसके लिए भी मैं आपको रिसोर्स पर्सन अच्छा, से सारे कनेक्ट पेपर करा इंडिया सकता से? हूँ। हाँ जी, अमित जी, मैं एक चीज आपको यहाँ पे जो सर ने बताया ऐड करके बता देती हूँ। हाँ क्लास 11 से आप ACCA दे सकते हैं सर। ओके। क्लास 11 का बच्चा ACCA के एग्जाम पेपर तैयारी करके 13 पेपर से, जब तक वो क्लास 12 करता है, ऑलमोस्ट 3 पेपर हो जाते हैं। ग्रेजुएशन में जाता है, फिर उसके बाकी बचे हुए पेपर हो जाते हैं। बाय द टाइम मोस्टली आप 3rd ईयर तक आते हैं ग्रेजुएशन के, आप ऑलरेडी एक हाँ जी। ACCA प्रोफेशनल सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन जाते हैं। दैट इज हाउ मैम ACCA वर्क्स। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, अगर प्लीज हम प्लीज। टारगेट कर रहे हैं इको ऑनर्स, हाँ जी, तो CUET तो देना ही है बच्चे ने। अब मान लीजिए राइट। मेरे पास ऑप्शन है DU एंड OP जिंदल। नहीं, DTU है सर हमारे पास, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग थ्रू CUET ओनली। इट हैज अ नहीं ब्यूटीफुल नहीं, BA DTU इको नहीं, ऑनर्स। प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं सर, जो दिल्ली कैंपस है। यूनिवर्सिटी वन यूनिवर्सिटी है विच इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हम हाँ जब नहीं, DTU मेरा की बात मेरा करते सर हैं, का क्वेश्चन मैं समझ गया। सर ये हाँ चाह हाँ, रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि अगर आपका बच्चा इको ऑनर्स में DU में नाम आ जाए या OP जिंदल में नाम आ जाए, तो आप किस में कराएंगे? हाँ जी। राइट सर, यही क्वेश्चन है। यस सर, हाँ जी, बिल्कुल सर। सर DU में हाँ पहले हाँ, मैं ये देखूंगा कि आपका जो कोर्स है, आपको कॉलेज। स्टीफन से मिला है, SRCC मिला है, या आपको श्रद्धानंद कॉलेज में मिला है, या श्यामलाल इवनिंग में मिला है। तो और मैं ये भी देखूंगा कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे की पेरेंट्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। क्योंकि जो बैकग्राउंड, अगर वो किसी एक इलीट स्कूल से आया है जहां पे उसको एक ऐसा इलीट क्राउड पसंद है, और DU के कुछ कॉलेजेस में क्राउड जो होते हैं वो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं और वो वहां पे सफोकेट महसूस करते हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड बाद में करेगा। जब आपके बच्चे का फाइनल कॉल आ जाएगा तब आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपको अपना डिसीजन दे देंगे एज पर आवर एक्सपीरियंस। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक सर यू। ये आएगा अमित जी, ये आएगा CSES एप्लीकेशन में, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हाँ वी ओके हेल्प द स्टूडेंट फॉर CSES choice filling. So there are somewhere around 70 to 90 choice filling you have to do for Delhi University. And ओके parallelly, this is a request for all the parents and the student here. Please make sure आप private universities को bypass ना करें, एक बार जरूर समझ के चलें और अपनी एक सीट रिजर्व कर लें। आई एम रीआइट्रेटिंग दिस वर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए एवरी ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर अप्लाइंग मोर, फी स्ट्रक्चर इज वेरी लेस, so students have to have a very tough competition. If you're coming under general category, please make sure that you have a plan B ready. Finally, आपकी जब choice filling होगी, you can take a call. Let's suppose you're getting a North Campus college at Delhi University and you are getting already a private university, definitely go for DU. Undoubtedly, please go for DU. But let's suppose it's a South Campus or off campus of DU and the college is on the evening shift. Please don't prefer to get into DU. Then you definitely should look for private university. And you Right? have to look out your finances also, because private Exactly. universities, you have to pay more. Yeah, absolutely. So there are multiple factors which are involved. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you. Right. Thank you. एंड इनसे पहले एक मिस्टर गेरा, एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था, आई Please, थिंक please, please. आन्या की मदर, किन्होंने पूछा था। तो जस्ट टू टेल यू, शिवनाथ यूनिवर्सिटी, नारसी मुंशी, NMIMS, ट्राइस यूनिवर्सिटी, we have Master Union, we have Bennett University, we have ILM University, we have UPS University, they are all open now. तो अगर आपके बच्चे का प्री बोर्ड्स हो चुका है और अभी आप सिर्फ बोर्ड्स की वेट कर रहे हैं और फाइनल प्रैक्टिकल्स की, please start applying for these universities. Most of the university deadlines are 31st March. So And we if will help you, we will support you in for the filling up form, all the forms, their SOPs,
their interview preparation, their video presentation, their micro presentation, entrance exams, entrance questions, क्योंकि essays भी होते हैं, तो we will ऐसे support prompts you. होते हैं. We will support every parent. Parents अपने बच्चों को पढ़ने दें और forms के लिए they can approach us. Yeah. Right, ma'am? Anything Okay. else? Okay, ma'am. All right. I think almost You can- it's now 1.5 hours elapsed, so हम इस session को close करते हैं. Thank you, Yes. audience. Thank you very much. Thanks for listening us. Thanks a lot. Yeah. Thank you, Shruti ma'am. Thank you, everyone, and wishing all the very best for all the 12th graders who are appearing for the boards and the entrance exam. Thank you. Bye. Thank Bye. you.